आज ही कैसे हैं भाई? कुछ इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें ना, तो मैं एक बात बोलूं, मैंने आज इनके दोनों मैचेस जब देखे इंडियन प्रीमियर लीग के, तो एक चीज़ तो मेरे जहन में बिल्कुल बैठ गई। पहले भी था, लेकिन बिल्कुल जहन में बैठ गई कि भाई जसप्रीत बुमराह से बेहतर कोई T20 का बॉलर नहीं। ईमानदारी बता रहा हूँ कि यार उस आदमी का मैं बताऊं कि कैसे वो मतलब हर गेंद को जो है वो सोच के करता है, और इतनी वेरिएशन से करता है, और इतना उसका वेरिएशन में मतलब पेस में वेरिएशन, लेंथ में वेरिएशन, हर चीज़ पे वेरिएशन वो करता है। और बैट्समैन मतलब बहुत रेयर है कि जैसे आज चौथे ओवर में जाके मिलर ने उसको 2 चौके लगाए, वरना तो लाइक ही डिडंट टेक अ विकेट टुडे, बट ही वाज सो, he looked apart from the other bowlers, he looked apart from the other Mumbai Indian bowlers। मतलब यार, और सबसे बड़ी एबिलिटी पता है क्या है? सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि यार उससे आप एक एक ओवर के स्पेल करा लो, वो हर ओवर में आएगा और उसी तरह बॉलिंग करेगा, गैप के बाद भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बॉलर्स ऐसे होते हैं ना, जो आप कहते हैं रिथमेटिक होते हैं, कि अगर आपने उनको हटा दिया और फिर बाद में बुलाया तो शायद वो उस रिदम से बॉलिंग नहीं कर पाते। जैसे आज चाहर के साथ हुआ, चाहर को खिलाया आज इन्होंने, तो चाहर ने शुरू में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो जब आया तो धड़ाधड़ उसको जो है समीर रिजवी ने कूटा। और समीर रिजवी जो इतना अच्छा खेल रहा था, ही मेड 90 फ्रॉम जस्ट 50 और समथिंग बॉल्स, ठीक है। उस बंदे को सिर्फ, यानी आप सोचें कि यार वो बॉलिंग जब जब कैसे बोलते हैं, जब ये चेस कर रहे थे, डीसी वाले जब चेस कर रहे थे, तो वो किसी बॉलर को नहीं बख्श रहा था। मतलब यार इतने आराम आराम से वो सूत रहा था, सबको पकड़ पकड़ के, चाहे वो कैसे बोलते हैं, मयंक मार्कंडे था, पहले उसने शुरू तो किया कॉर्विन बॉस से, उसको पहले सूता 2 छक्के 2 चौके, उसके बाद पहले ओवर में ही फिर मार्कंडे को सूता उसने पकड़ के, फिर ठाकुर को भी सूता, ठीक है। उसके बाद फिर चाहर आया, चाहर की भी बुराई, बल्कि चाहर बाद में आया, उसके बाद ये फिर लेके आया जसप्रीत बुमराह को, लेके आया वो क्या बोलते हैं अपना बीच में सूर्य कुमार यादव के, शायद कुछ कुछ विकेट वो ले ले, उसने विकेट तो नहीं ली, लेकिन 1 रन दिया यार, 1 रन दिया उसने अपने ओवर में उस वक्त। और वो भी बॉलिंग समीर रिजवी और मिलर को करते हुए, दोनों ही, मतलब समीर रिजवी तो इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ टाइम, और मिलर, और 1 रन दिए उसने, सिर्फ खेले नहीं जा रहा। लास्ट ओवर में जाके मिलर ने उसको 2 चौके लगाए, मतलब बुमराह, क्योंकि उसके बाद भी उसका 1-2 ओवर के गैप का उसको बॉलिंग कराई। मतलब द गाय इज़ फंटेस्टिक। तो जो लोग ये समझते हैं कि नहीं यार T20 में बॉलर्स जो है कुछ नहीं कर सकते, वो गलत है। मैं कहता हूँ यार बॉलर्स को कि भाई आप इसको स्टडी करो, इस बंदे को, कि ये कैसे जो है मतलब T20 में भी सक्सेसफुल है, जितना सक्सेसफुल टेस्ट और वनडे में होता है, ये T20 में कैसे कर जाता है। मोस्ट ऑफ द बॉलर्स इन T20 आर गेटिंग हिट अराउंड नाउ दीज डेज सो फ्रीक्वेंटली कि यार अफसोस होता है देख कर कि मतलब इन लोगों को हो क्या गया, मतलब क्यों नहीं ये लोग कंट्रोल कर पाते हैं बैट्समैन, क्यों नहीं ये रीड कर पाते हैं बैट्समैन को, जैसी भी पिच हो यार। लेकिन जैसे मैंने कल कहा कि बैलेंस तो बैट्समैनों के फेवर में है, लेकिन भैया ये बंदा जो समीर रिजवी था ना, जो आज पहला मैच हुआ था, जो जो डीसी जीता है, डीसी और मुंबई इंडियंस दोनों अच्छी टीम है, दोनों ये तगड़ी टीमें लग रही है मुझे भाई। और एक वो पंजाब और राजस्थान, ये 4 टीमें आर लुकिंग रियली गुड, तो बाकी टीमें अभी कुछ आपको सही असेसमेंट नहीं आ रहा, लेकिन ये 4 टीमों का तो असेसमेंट आपको देता हूँ कि ये 4 टीमें जो है दे आर द बेस्ट टीम्स इन द टूर्नामेंट, ठीक। लेकिन आज जिससे समीर रिजवी ने, देखें किस्मत की बात होती है यार, मैं कहता हूँ ना किस्मत। 2024 में इसको CSK ने लिया, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ऑल दिस इंफॉर्मेशन आई विल शेयर अबाउट समीर रिजवी इज कर्टेसी ऑफ माय फ्रेंड साद मजीद, who resides in Delhi and who provides me all the background information about Indian cricket। तो शुक्रिया जी साद मियाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो समीर था, इसको जब इसने क्रिकेट शुरू की तो अपेरेंटली इसके घर वाले बहुत खिलाफ थे। इसके एक मामू हैं जो कि फेल्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, ही डिसाइड टू मेंटोर हिम एंड ही सॉ सम टैलेंट इन दिस फेलो। अब घर वाले इतने खिलाफ हो गए उसके मामू के इस बात पे कि उसका घर आना जाना बंद हो गया, लेकिन वो बाहर फिर भी इसको मेंटोर करता रहा। फाइनली इसको जो है समीर रिजवी को जब 2024 में CSK ने लिया कोई 8 करोड़ रुपए, तो बड़ा ब्रेक थ्रू आया, ठीक है। ही हैड स्टार्टेड प्लेइंग डोमेस्टिक ऑल्सो, एंड द ब्रेक थ्रू केम एट अ टाइम व्हेन हिज फादर वाज हैड कैंसर एंड ही नीडेड लाइक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट था। और वही IPL की वजह से जो है समीर रिजवी ने अपने बाप का मतलब इलाज करने की कोशिश की, ठीक है ना, पूरा इलाज का उसने खर्चा उठाया। 2024 में तकरीबन ये 8 मैच, दो मतलब इसको खिलाए, 8 मैच ही खेला हुआ था, मतलब CSK से कोई 50 रन कर पाया, क्योंकि कभी उसको नीचे खिला रहे थे, कभी ऊपर खिला रहे थे, कभी 3-3 मैचेस में नहीं खिला रहे थे। ही डिडंट सेटल देयर। इसको उठाया भाई मेरे से कोई 90 लाख पे अभी DC ने, ठीक। और दोनों मैचेस अब तो जो DC जीता है, दोनों में ये इम्पैक्ट प्लेयर आया खेलने के लिए। और भैया जो इसने बैटिंग की है आज,
इस बंदे ने। मतलब इसकी बातें तो हम बड़ी सुनते थे कि यार बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन जब इसको इनिशियली मैंने देखा था मैंने कहा था यार इतना लगता तो नहीं है टैलेंटेड, लेकिन भाई इसने आज क्या बैटिंग की यार। मतलब अगेन अ प्लेयर हु इज़ नॉट लाइक आड़े तिरछे कोई शॉट नहीं है भैया, पक्का प्लेयर। जैसे अभी पिछले अपने वीडियो में बता रहा था समीर मिनाज का, उसी तरह ये बंदा भी है, प्रॉपर खेलता है। इसको मौका इसलिए मिला क्योंकि इसने भी यूपी में जो T20 लीग हुई वहाँ पर इसने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन दिस गाय इन 2 मैचेस हैज शोन दैट ही इज़ इन ग्रेट फॉर्म, और ये बड़ा की प्लेयर है भाई इस वक्त डीसी का, जैसे जिस तरह बैटिंग कर रहा है। यानी कि केएल राहुल नहीं चला 2 मैच में, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डीसी हैज़ अ गुड बैटिंग लाइनअप, और आज समीर रिजवी वाज आउटस्टैंडिंग। 7 सिक्सेस 7 फोर्स, लाइक लूट लिया उसने यार। दे मार 4.5, दे मार 4.5, मज़ा आया उसकी बैटिंग देखकर यार। तो देखिए ये होती है किस्मत। 8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कामयाब हुआ, छोड़ दिया सीएसके ने। 90 लाख पे उठाया, लास्ट ईयर उठा लिया था इसको डीसी ने 90 लाख पे, इसी साल उसी पैसों पे उठाया, रिटेन किया, उसी पैसों पे उठाया, और देखें आप वो 2 मैच जिता गया भाई उसको। तो ये कहते हैं जी किस्मत, क्रिकेट में ये होती है किस्मत। बाकी जो दूसरा मैच हुआ जी वो तो अब अच्छा, मुंबई की जब बैटिंग चल रही थी ना तो बाद में रोहित ने कहा कि यार पिच बड़ी मुश्किल है, ये है वो है, क्योंकि आज मुंबई सिर्फ 162 कर पाया है 6 विकेटों पर। और मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि यार ऐसा क्या मुश्किल था पिच में। लेकिन बहरहाल सूर्या कुमार आज वापस आया, कप्तानी कर रहा था, 51 उसने की है ऑफ 36 बॉल। बट लाइक रोहित, अ प्लेयर लाइक रोहित ऑल्सो स्ट्रगल्ड फॉर 30 टू स्कोर 35 ऑफ जस्ट 26 बॉल्स, ऑफ 26 बॉल्स, सोचे आप। तो मे बी एट दैट टाइम पिच थोड़ा सा शायद बॉल रुक के आ रहा था, फंस के आ रहा था। लेकिन बाद में पिच, जब समीर रिजवी बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पिच जो है वो बिल्कुल बैटिंग ट्रैक हो गया है। उसका दूसरा मैच जी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का। गुजरात टाइटंस को मतलब 6 रन से हरा दिया राजस्थान रॉयल्स ने। राजस्थान रॉयल्स एंड अनदर टीम विच इज़ लुकिंग वेरी गुड यार, मेनली बिकॉज ऑफ दे, मैं तो कहता हूँ इनके जो ओपनिंग पैर है ना, उसका जायसवाल का, और वो कैसे बोलते हैं अपना सूर्यवंशी। अरे भाई ये ऐसे प्लेयर जब आपके पास, और फिर 1 डाउन पे ध्रुव जुरल आ रहा है। अब मतलब यार आप सोचें कि ये ऐसे टेरिफिक हिटर्स हैं ये बॉल के, और इतने अच्छे T20 के प्लेयर्स हैं, नीचे शमरॉन हेटमायर भी इनके पास। मतलब यार कमाल है वैसे। जस्ट आज उसके सूर्यवंशी तो 31 करके आउट हो गया 18 गेंदों पे, लेकिन ये बंदा जो है जायसवाल, इसने 55 किया है। लेकिन जायसवाल अपने हिसाब से ना, मेरे हिसाब से 2 मैचेस में ये अपने हिसाब से कम स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है। ही इज़ केपेबल ऑफ मच हायर स्ट्राइक रेट। टुडे ही वाज 155, लेकिन मुझे लगता है जैसे टोन डाउन थोड़ा इसने किया है। फिर ध्रुव जुरल ने आज 1 डाउन पे आगे बहुत अच्छा खेला, 75 और 42 बॉल्स, 178 की स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 5 चौके, एंड हिज इनिंग्स वाज द वन विच अलाउड राजस्थान टू स्कोर 210 फॉर 6। एंड कमाल ये था कि आज राजस्थान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। हालांकि इस आईपीएल में हो ये रहा है कि जो टॉस जीतता है वो दूसरी को बैटिंग करा रहा है, क्योंकि चेस आसान समझा जा रहा है। बट आई थिंक इट वाज द राइट करेक्ट डिसीजन, बिकॉज 210 कर दिए तो राजस्थान के बाद बॉलिंग ऐसी है भाई कि वो डिफेंड कर सकते हैं, साफ सीधी बात है। और लाइक इवन व्हेन गुजरात टाइटंस बैटेड, आई थॉट दे हैड अ गुड चांस, बिकॉज लाइक फ्लैशेज आपने देखे, बटलर अच्छा खेला थोड़ी देर के लिए, साय सुरदर्शन अच्छा खेला 73, ही वॉज द टॉप स्कोरर। फिर ये कोई नया लड़का था कुमार कुशगारा, इसने 18 की 14 गेंदों पे। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम वही है कि आज क्योंकि शुभमन गिल नहीं खेल रहा था, उसका कोई मसल स्पैज़म है, तो कैसे बोलते हैं अपना ये जिनकी बैटिंग लाइनअप थी वो थोड़ा आगे पीछे हो गई, ये कुमार को खिलाना पड़ा इंस्टेड ऑफ गिल। लेकिन बटलर इज़ ऑल्सो लाइक आज 26 किए उसने, थोड़े से 2-3 शॉट बहुत अच्छे खेले एक ओवर में। तो उसने पता नहीं किसको एक बड़ा शानदार किस्म के इसको, हाँ देश पांडे को, इसने 3 बड़े अच्छे शॉट्स खेले यार। मतलब सुपर किस्म के जो है ना वो प्रॉपर ड्राइव शॉट्स खेले। और आई जस्ट फेल्ट कि यार बटलर इज़ जस्ट नॉट, मतलब अभी तक सही मानों में अपने उसमें नहीं आया, पूरे हुस्न में नहीं आया, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। फिर ग्लेन फिलिप्स भी नहीं कर पा रहा है, वो भी जल्दी आउट, सुंदर भी जल्दी आउट। और शाहरुख खान, दिस इज़ अनदर मतलब प्लेयर हुआ इज़ बीन अराउंड, इसको इम्पैक्ट प्लेयर ये लेके आया था। मतलब इसको फिर बाद में इन्होंने मतलब हटा दिया, मतलब इसकी जगह कोई और इम्पैक्ट प्लेयर ये लेके आया। लेकिन शाहरुख खान की भी हमने इतनी बातें सुनी थी जब ये पंजाब किंग्स वगैरह में भी था, लेकिन ये इज़ नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और मतलब 204 गुजरात टाइटंस कर पाई। एंड द रीज़न फॉर दैट वाज कि रवि बिश्नोई, जो मेरा आपको पता है मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा बॉलर है, लेग स्पिनर, इसको ये लेके आए, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर लेके आए थे, कैसे बोलते हैं अपना राजस्थान रॉयल्स वाले, ये इसको डोनोवन फरारा की जगह लेके आए। भाई इस बंदे ने तो 4 विकेटें लेके, मतलब ऐसे ऐसे वक्तों पे ये विकेट ले रहा था, साय सुदर्शन की विकेट इंक्लूडेड, कि इसने उड़ा के रख दिया बिल्कुल जो है गुजरात को। गुजरात संभल ही नहीं पाया भाई, साफ सीधी बात है, बिकॉज ही केप्ट ऑन टेकिंग विकेट्स। इन 1 ओवर ही टुक 2 विकेट्स, इसकी कैसे बोलते हैं ग्लेन फिलिप्स की और सुंदर की। उसके बाद भी आके एक विकेट ली, फिर एक रन आउट भी हो गया,
इसका शाहरुख खान का, और फिर ऊपर से इसने अगेन ये नरेंद्र बर्गर ने भी अच्छी बॉलिंग की, इसने भी एक क्रिटिकल टाइम पे आके इसने इसको बटलर को आउट किया। तो लाइक जब आप 200 प्लस चेस कर रहे होते हैं तो आप पे प्रेशर तो होता है हर वक्त कि यार आपको रन रेट मीट करना है। तो 200 प्लस हालांकि चेस हुए हैं अभी तक आईपीएल में, एक दो मतलब मैचेस में, 2 मैचेस में बड़े टोटल चेस हुए हैं, लेकिन इट्स नॉट ईजी, इट्स नेवर ईजी ऑन एनी सॉर्ट ऑफ विकेट, एंड स्पेशली अगेंस्ट ए बॉलिंग अटैक। दैट इज वाई आई कीप ऑन सेइंग कि भाई खुदा के लिए जो स्पिनर्स होते हैं ना, रिस्ट स्पिनर्स, इनको तो हर सूरत में खिलाओ यार। ज़रूरी नहीं है हर मैच में चलेंगे, बट दे ऑलवेज गिव यू दैट हाई प्रोबेबिलिटी कि वो कुछ ना कुछ करके देंगे आपको। ये दैट इज़ वाई दे आर सो इंपॉर्टेंट फॉर अ टीम। आई डोंट नो वाई टीम्स आर अवर्स। आज देखिए किस्मत, रवि बिश्नोई 4 ओवर 41 रन तो दिए, लेकिन 4 विकेटें ले गया यार, और वही 4 विकेटों की वजह से मैच हार गया। बट इनकी वैसी बॉलिंग बहुत तगड़ी है यार, जॉफ्रे आर्चर, संदीप शर्मा, नरेंद्र बर्गर, जडेजा, मतलब गुड टीम। राजस्थान इज लुकिंग गुड। और सोच रहा होगा ये अपना क्या इसको बोलते हैं, जॉस बटलर भी, कि काश मैं इन्हीं की तरफ से खेल रहा होता राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। लेकिन एनीवे, मैच वन बाय राजस्थान रॉयल्स, दे आर डूइंग वेरी वेल, एंड आई थिंक ये 4 टीमें जो है ना मुझे तगड़ी लग रही है। तो ये है जी पोजीशन। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, काइंडली डू प्रेस द चैनल सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स, एंड your comments are most welcome. So I'll see you all tomorrow. Allah Hafiz ji.